हार्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। हार्यक वंश के से मगध के पहले शासक कौन थे? तो वो बिंबिसार थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की जो राजधानी थी वो कौन थी? राजगिरी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था। पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? धनानंद ने, बिंबिसार ने, पुष्यमित्र ने या कौटिल्य ने? किसने अर्थशास्त्र की रचना? कौटिल्य जी ने किया था, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा या फिर बृहदत्त के द्वारा? सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु तथा झेलम तथा रावी, ब्यास तथा सिंधु, सतलज तथा सिंधु। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य या फिर अशोक ने या फिर बिंदुसार ने? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध दो सौ 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था?
प्राचीन भारत प्रसिद्ध शासक कौन था, मतलब प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, अपने जीवन को अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य। शिलालेखों में किस राजा को देवानपिया या देवताओं का प्रिय कहा गया है? शिलालेखों में किस राजा को देवताओं का प्रिय कहा गया है? अशोक को कहा गया। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में किसने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में किसने मगध पर शासन किया? किसने किया है? शुंग वंश ने। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क के? किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में किसने बिहार के बोध गया महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया? किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या हर्षवर्धन ने? महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया। निम्नलिखित में से किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में से किसने सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चोल या पल्लव ने? तो किसने करवाया? अशोक ने करवाया। ये कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर से ज़रूर। चैनल है एसएससी जीके एकेडमी और एसएससी जीके एकेडमी को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक एक बार फिर से देख लीजिए। थैंक यू।